वर्ल्ड कप 2023 में शिकस्त के बाद बाबर आजम की कप्तानी खत्म। बाबर आजम बतौर कप्तान इस्तीफा देंगे तो पीसीबी कबूल कर लेगा, वरना बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया। टेस्ट, वनडे और टी20 के कप्तान बाबर आजम अब बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद टेस्ट कप्तान बनने के मजबूत उम्मीदवार। दौरा न्यूजीलैंड में टी20 टीम की क़यादत के लिए शाहीन शाह अफरीदी मजबूत उम्मीदवार। 2024 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होंगे। बाबर आजम खुद फैसला करें कि इन्होंने क्या करना है। हो सकता है हमें बाबर आजम की तरफ से ही उनका फैसला मिल जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आलिया रशीद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज काफ़ी मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा तब्दीलियां नहीं करना चाह रहे। आज बाबर आजम और ज़का अशरफ की मुलाकात के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट के हवाले से क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं। चेयरमैन साबिक क्रिकेटर्स को नई जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। यूनुस खान को कराची में नौजवान क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग की जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद हफीज चीफ सेलेक्टर बनने में दिलचस्पी नहीं रखते, यह ओहदा वहाब रियाज को दिया जा सकता है। सिस्टम चलाने के लिए क्रिकेटर्स से बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। इसराइली फौज ने गजा में हमास के ज़ेर इंतजाम पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इदारों पर कब्जे का दावा कर दिया। तीसरे बड़े पनाह गुज़ीन कैंप शाते पर भी कब्जे का दावा किया। हमास ने इसराइली फौज के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, खाली और पहले से तबाह की गई इमारतों पर ख्याली कब्जे का इसराइली दावा फतह जाहिर करने की नाकाम कोशिश है। इसराइली फौज के अल-शिफा अस्पताल और खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। अस्पतालों में मरीज, तिब्बी अमला और हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने के लिए इंक्यूबेटर से निकालकर गर्म पानी के करीब रख दिया गया। 120 से ज़ायद मैयतों को अस्पताल के अहाते में इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इंसानियत के नाम पर फौरी जंगबंदी की अपील। हमास की 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 इसराइली जरगमालियों को रिहा करने की पेशकश। अमरीकी सदर बाइडन ने जरगमालियों की जल्द रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान। 30 से ज्यादा सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में सियासी सरगर्मियों के पहले दिन नवाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी, नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी के नवाब अयाज जोगिजई, JUIF के मौलवी गुलाम सरवर, उस्मान बादीनी और दीगर सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। नवाज शरीफ का सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। बोले, माजी में हमेशा सबको साथ लेकर चले थे, आइंदा भी सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर चलेंगे। कहा कि दहशत गर्दी का खात्मा करके और बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाकर तरक्की का सफ़र शुरू किया था। बलूचिस्तान की तरक्की उन्हें हमेशा से अजीज़ रही है। लोड शेडिंग ख़त्म की थी, गवादर तक पानी पहुंचा दिया था। इनकी हुकूमत गई तो सारे काम रुक गए। नवाज शरीफ कोयटा में एक दिन और रुकेंगे। आज पार्टी वर्कर्स से खिताब भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को लाहौर में ही तवज्जो देने का मशवरा। कहा, इनके ख्याल में लाहौर में नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं, जब ही नवाज शरीफ इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को तो बहुत ताने दिए गए थे, हमें तो PDM से निकाला गया था। उम्मीद है नून लीग अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी। कल BAP बुरी थी तो आज भी बुरी होगी। 16 माह नून लीग को करीब से देखा है। वफाक और सूबे में हुकूमत बनाने और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात से डर कर भागती रही। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा बार बलूचिस्तान के दौरे किए। मुख्तसर तरीन हुकूमत में भी बलूचिस्तान की तरक्की, तालीम और नौजवानों की हुनरमंदी के मंसूबों पर काम किया। गवादर के लिए ईरान और नेशनल ग्रिड से बिजली देने के मंसूबे शुरू किए। गवादर बंदरगाह की सफाई और गहराई के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। फरवरी 2024 में यह काम मुकम्मल होगा। गवादर हवाई अड्डे पर काम तेज किया गया, जो रमा साल के आखिर में मुकम्मल होगा। साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जानना चाहते हैं ऐसा क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है।
क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाइयों का स्टेटस क्या होगा? बादियों नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम मुतालिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख देंगे। जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल में रखने का हुक्म सुना दिया। नैब तफ्तीशी टीम अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करेगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया था। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत लगाने की इजाजत दी थी। कि कल इस हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। जब इस हाउस में सिर्फ 92 मेंबर्स इस हाउस में मौजूद नहीं थे और सिर्फ 12 मेंबर्स या 11 मेंबर्स यहाँ मौजूद थे और एजेंडा के बरखिलाफ एजेंडा में जो चीज़ नहीं थी और एक रेजोल्यूशन इस हाउस में लाया गया और वो रेजोल्यूशन था कि मिलिट्री कोर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा गया है। इस हाउस ने कवायद और ज़वाबित से हटकर जो काम किया उसको हम एंडोर्स नहीं करते। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सेनेट में मिलिट्री कोर्ट्स के हक में मंजूर की गई करारदाद पर सवाल उठा दिए। सेनेट इजलास में कहा कि ऐवान में करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे, 92 अरकान मौजूद ही नहीं थे। जो चीज़ एजेंडे में थी ही नहीं वो करारदाद की सूरत में लाई गई। फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफ़ी है। जमहूरियत पर शबखून मारा गया। ऐवान में कवायद और ज़वाबित से हटकर जो काम किया गया उसकी तायीद नहीं करते। किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त या हिमायत नहीं कर सकते। ऐवान को ऐसे इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा दरख्वास्त गुजार ने फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो वफाकी हुकूमत और इदारों की साख कम होगी। इदारों की साख बचाने के लिए दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार के पास फैज़ हमीद और दीगर फरीक़ैन के खिलाफ दूसरे मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले में फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहती। तहरीरी फैसले में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार फैज़ हमीद के खिलाफ वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज़ हमीद के कहने पर उनका कीमती और दफ्तरी सामान लूटा गया। इनके घर वालों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। अहले खाना को गैर कानूनी तहवील में रखा गया। जबरी गुमशुदगियां मुल्क पर बदनामी का दाग हैं। ऐसा ना हो ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा चला जाए। बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा आवाम का इल्ज़ाम इन्हीं इदारों पर है जो आवाम के टैक्स से चल रहे हैं। जिन पे इल्ज़ाम है वही लापता कमीशन में बैठे हैं। रियासती इदारे काम यूं कर रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हों। बलोच तलबा कमीशन केस वज़ीर आज़म ऑफिस इसलिए भेजा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला खुद बलूचिस्तान से हैं। अदालत को बताएं कि 22 फरवरी 2023 की रिपोर्ट पर आज तक क्या हुआ। रिपोर्ट दुरुस्त है तो हुकूमत अमल करे, वरना इदारों के सरबराह बयान हल्फी दें कि रिपोर्ट गलत है। हुकूमत रिपोर्ट झूठी कहकर डस्टबिन में डाल दे, फिर अदालत खुद देखेगी कि क्या करना है। वफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 वज़रा की नई कमेटी से आगाह किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कमेटी 1 हफ्ते में वजारत दिफा, वजारत दाखिला और वजारत कानून का इजलास बुलाकर रिपोर्ट दे। केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
जज आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले चैम्बर में नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाहिदा जावेद असलम केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस की इस मामले में कार्रवाई कानूनी नहीं थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले का इख्तियार अब चीफ जस्टिस के पास भी नहीं रहा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तफसीली फैसले के साथ इजाफी नोट में ह्यूमन राइट्स सेल के तमाम फैसले और कार्रवाइयां कलअदम करार दे दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स सेल को हर तरह का काम करने से रोक दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। शिकायत कुनंदगान जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को नोटिस जारी। 27 अक्टूबर को जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर एतराज किया था। सूबा पंजाब में स्मॉग की वजह से एक बार फिर सख्त फैसलों का इम्कान। बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने, 1 या 2 रोज वर्क फ्रॉम होम, स्कूल ऑनलाइन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन, 37 गाड़ियां पकड़ी गई। गुजरावाला में फसलों की बाकियात जलाने पर 14 अफराद पर 6 लाख रुपए जुर्माना, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि भारत से आने वाली आलूदगी भी शहरों को मुतासर कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में बच्चों और बुजुर्गों में गले और सांस के अमराज में इजाफा हुआ है। शहरियों ने मास्क लगाने की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। लाहौर मंगल को भी फिजाई आलूदगी के आलमी इंडेक्स में सर फहरिस्त रहा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर ने IMF को पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन चीफ की पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की दस्तयाबी की तस्दीक कर रहा है। BAP और नून लीग के दरमियान कोयटा में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक BAP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी सियासी जमात में जम नहीं होंगे। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा कि नवाज शरीफ का एक पैगाम यह भी था कि मुल्क की तरक्की हो। नवाज शरीफ से कहा, हम पुरानी रवायात से निकलेंगे तो तरक्की करेंगे। BAP छोड़कर नून लीग में जाने वालों से क्या गिला करें, BAP का मुस्तकबिल अच्छा है। नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखें। पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा नवाब अयाज जोगेज़ई ने कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात में इलेक्शन से मुताल्लिक बात हुई। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, 16 माह की हुकूमत में अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा नहायत फ़ख्र के साथ कर सकते हैं। 16 महीने में PTI हुकूमत में मफलूज किए गए तरक्याती मंसूबों को दोबारा शुरू किया गया। मुल्क में मुतादिद नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। सूबा सिंध के लिए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और फंडिंग की गई। थर कोयले का मंसूबा, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्रेडिट लिया, कागजों में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में इस पर कोई काबिल ज़िक्र अमल नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर थर को CPEC मंसूबों में शामिल किया गया, तभी ये ख्वाब हकीकत बन सका। अच्छा होता अगर बिलावल थर मंसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र कर देते। तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। साबिक वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह का एहसन इकबाल को जवाब। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि एहसन इकबाल को थरकोल प्रोजेक्ट की तारीख का नहीं पता। प्रोजेक्ट का आगाज़ ही 1991-92 में हुआ था, तो 1988 से 90 में काम कैसे शुरू होता। 1995 में हांगकांग के सरमायाकार के साथ 2 पावर प्लांट्स का मुआहदा हुआ, लेकिन बाद में आने वाली लीगी हुकूमत ने काम नहीं किया। 2008 में पीपल्स पार्टी ने एनर्जी बोर्ड बनाया। जब नून लीग विफाक में आई तो इसने ना चाहते हुए थरकोल
पोल पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। अगर क्रेडिट की बात है तो नवाज शरीफ साहब थर चले जाएं, बिलावल के जलसे की तरह 5% भी लोग जमा कर सकें तो हम इन्हें जलसे का क्रेडिट दे देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुशर्रफ बीबी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी और तलबी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। एतराज़ में कहा गया है कि किसी FIR के बगैर जमानत की दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है, तफसील के बगैर किसी मुकदमे में कैसे जमानत दी जा सकती है। मुशर्रफ बीबी ने केसेस की तफसीलात फराहम करने और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त मंगल को दायर की थी। फरहत शहजादी उर्फ फरा गोगी ने अता तारड़ को 5 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अता तारड़ से इल्जामात वापस लेने और 7 दिन में माफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया है कि अताउल्लाह तारड़ ने झूठे इल्जामात आयद किए और गलत मालूमात जारी की। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। अताउल्लाह तारड़ ने माफी ना मांगी तो हत्या इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीका के यहूदी भी सरापा एहतजाज। अमरीकी शहर ऑकलैंड की सरकारी इमारत के अंदर यहूदी मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। गजा में जंगबंदी के नारे, शिकागो में भी जंगबंदी के प्लाई कार्ड्स उठाए यहूदियों का मुजाहिरा। ट्रांसपोर्टेशन सेंटर के रास्ते ब्लॉक कर दिए। पुलिस की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने मुतनाज़ बयान के बाद भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय से मुआफ़ी मांग ली। वीडियो बयान में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचिंग और क्रिकेट की बात हो रही थी, इस दौरान इनकी ज़बान फिसल गई। मिसाल कोई और देनी थी लेकिन ऐश्वर्या राय का नाम ज़बान से निकल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान पर अब्दुल रज़ाक को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। अगले साल PSL का नवा एडिशन कहां होगा? चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। PSL 9 के लिए विंडो आइंदा बरस 8 फरवरी से 24 मार्च रखी गई है। आम इंतखाबात की वजह से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। विंडो से मुताल्लिक हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत का फैसला किया गया है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने हामी भरी तो मुकम्मल PSL पाकिस्तान में होगी। इलेक्शन की वजह से कोई मुश्किल हुई तो वेन्यूज़ के नए ऑप्शंस पर गौर होगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। लेग मरहले में भारतीय टीम ने कीवीज को 4 विकेट से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा। कोलकाता में मैच तूफान की नजर होने का खदशा है। बारिश के बायस मैच रिजर्व डे में भी मुमकिन नहीं हो सका तो जनूबी अफ्रीका पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।